ध्यान दो भाई, आप नहीं लिखना है, समय आपको मिलेगा लिखने के लिए, है ना। आप सामने पहले समझ लो इसको। फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने समझा दिया था आपको, ठीक है ना। और WH वर्ड के लिए जो सारणी थी वो हमने कल बनवा दी थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है, याद करना है। उसी को पढ़ोगे, याद करोगे, समझोगे तो ही आप इसका क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। WH वर्ड वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल, यहां पे इस प्रकार से आपका प्रश्न आएगा, कहने का मतलब वैसे तो उत्तर है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है, प्रश्न है ना, और आपके लिए प्रश्न बनाना उत्तर है। और इन बात समझ में। अब एग्जाम में कैसे होगा कि आंसर तो ऊपर आएगा, ये तो हमने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए उल्टा पुल्टा लिखा है। आंसर तो क्या होगा, ऊपर आएगा और क्वेश्चन नीचे आएगा। क्वेश्चन नीचे आएगा तो उसमें ये शब्द लिखे हुए होंगे पहले से, ठीक है ना। ये WH जो वर्ड है ना, ये लिखे हुए होंगे कि वाट से आपको प्रश्न बनाना है, हु से बनाना है, हु से बनाना है, वाई से बनाना है, किससे बनाना है ना, वो लिखा हुआ रहेगा उसमें। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई असुविधा होगी नहीं होगी ना। आपको कंफर्म हो जाएगा कि जैसे मान लो कि हु से आगे अगर हमें कोई क्वेश्चन बनाना है तो इसका मतलब आंसर में जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को गायब कर देना। और इन बात समझ में, ये नियम हमने समझाया था WH वर्ड जब आपको सारणी बताई थी उस समय। तो आई वॉज लुकिंग एट दिस बुक, हालांकि मैं इनका ट्रांसलेशन आपको बताता हूं तो मुझे लगता है कि आपको ट्रांसलेशन भी नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा ना ट्रांसलेशन, लेकिन हमें यहां पे आ रहा है तो हम समझा रहे हैं आपको जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। आई वॉज लुकिंग यानी मैं देख रहा था, एट दिस बुक यानी इस किताब को, यानी मैं इस किताब को देख रहा था, बुक को देख रहा था। तो अब इसमें हु यानी कौन, यानी हाँ, कौन इस किताब को देख रहा था, मैं, है ना। तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देना, मैं हु, आई की जगह हु लिख देना, बाकी सेंटेंस को सेम राइट कर देना आप, ठीक है ना। आई की जगह हु लिख दिया, बाकी वाज लुकिंग एट दिस बुक। समझ में आ गया क्या। हु हमेशा किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, कर्ता के लिए। क्या बोल रहे बहन, देखो कभी कभी ध्यान नहीं रहता ना, या फिर हम पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अनुमानित ही बोलते हैं, है ना, कि शायद ठीक हो जाए। जैसे आता है ना, ये क्या है, ये अब बहुत से विद्यार्थी इसको फट्टूरे, इसको नटूरे बोल देंगे ना, क्योंकि पहली बार सीखा है। 12 खड़ी के हिसाब से तो बोलेंगे ना, इसमें जैसे फ्यूचर है तो CHER आना चाहिए ना, वो तो है ही नहीं भाई। अल्फाबेट के हिसाब से 12 खड़ी के हिसाब से तो फटूरे बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये नटूरे। और जो पढ़ा लिखा है अर्थात इन शब्दों को पहले से जान रखा है तो वो तो सही बोलेगा, है ना। हाँ, तो कोई नहीं, इस बहन की भी थोड़ी बहुत गलती है, माफ करते हैं, पता नहीं इसने क्या बोला है, बोला तो है। चलो, तो आपको हु का प्रयोग किसकी जगह करना है, सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। अब दूसरा भी यहां पे एग्जाम्पल हु का ही है कि सीता किल्ड ए स्नेक, सीता ने एक सांप मारा, है ना। सीता ने क्या किया, सांप मार दिया, अर्थात सांप मारा, यानी कौन सांप को मारा, तो कौन, सीता ने, या फिर किसने सांप को मारा, सीता ने। यानी हु का मतलब कौन भी होता है, किसने भी होता है, लिखवाया था ना हमने। हाँ, तो किसने मारा, सीता ने, तो हु किल्ड ए स्नेक। समझ में आ गया ना। हु का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई एग्जाम्पल दूसरा मिले तो आप कर दोगे ना,
सब्जेक्ट की जगह किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। चलो, उसके बाद में हुज। हुज का प्रयोग किसके रूप में किया जाएगा? स्वामित्व या संबंध। आ रही बात समझ में? उसके रूप में, जैसे कि सी परचेज्ड, उसने खरीदा, योर कार, तुम्हारी कार, यानी उसने तुम्हारी कार खरीदी। कब? यस्टरडे, यानी बीते हुए कल को। यानी उसने या फिर वह तुम्हारी या वह कल तुम्हारी कार खरीदी। कौन खरीदी? वह। अब किसकी कार खरीदी? वह किसकी कार खरीदी? यानी तुम्हारी, यूर कार। तो यूर पॉजिटिव रूप है ना? आ रही बात समझ में? सब्जेक्ट के रूप में तो करना है नहीं इसका प्रयोग, किसके रूप में करना है? पॉजिटिव रूप में। और ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी पॉजिटिव रूप हो, उस पॉजिटिव वर्ड को हटा देना है, उसके सामने जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये इंक्लूड करना है। यूर कार, यूर पेन, यूर बुक। आ रही बात समझ में? तो यूर जो पॉजिटिव वर्ड है उसको हटाना है, उसके साथ में जो शब्द जुड़ा हुआ है, यूर कार, बुक और टेबल, तो उन शब्द को हुज के साथ में इंक्लूड करना है। ठीक है भैया, विद्वान मत बनो, सामने ध्यान दे लो। यहां हमने लिख दिया हुज कार, ये शब्द पूरा हो गया ना? योर की जगह हुज, उसके बाद में कार। अब हमें सेंटेंस को बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हुज कार, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे आंसर में, अर्थात आपके लिए प्रश्न है ना, ये उत्तर तो ये है ना? तो यहां पर परचेज्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमने लिखवाया था नियम, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम किसका प्रयोग करना है? डिड का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा तो डज का। आ रही बात समझ में? उसके बाद में हैज होगा तो डू का। लेकिन हैज को डू में कब बदलना है? जब हैज के बाद में क्या हो, कोई नाउन हो। क्या हो? नाउन। वर्ब होगी तो नहीं बदला जाएगा। ठीक है ना? हैज को, हैव को और हैड को। ठीक है ना? ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां पे हुज कार, उसके बाद में डिड। अब डिड के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है ना? तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा सी, परचेज, PURCHAS, ईडी हटा दिया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना परचेज। ठीक है? उसके बाद में यस्टरडे। अगली बात समझ में? अब हुम का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ऑब्जेक्ट जो वर्ड होगा ना, उस वर्ड को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, और उसकी जगह क्या लिख देंगे? हम हुम लिख देंगे। आंसर में लिखा है कि आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूं, है ना? आ रही बात समझ में? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, जानता हूं, अर्थात नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, के एन ईडब्ल्यू क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इसका आंसर बनाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा तो हाँ। अब इस बेंच से पूछो, खड़ी हो बहन। अभी जस्ट कौन सा नियम बताया, क्या बताया हमने अभी जस्ट आपसे बोलने से पहले? हाँ बोलो, खड़े होके बोलो बहन, खड़े होके बोलो। क्या कर रही हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा तो बताओ है? कैसे पार पड़ेगी ऐसे? हैं? सर दूसरी तीसरी बार नंबर आ रहा है ना इसका आउट ऑफ रेंज वाले में। पहले भी तो इसको सचेत किया था हमने, ध्यान दो है ना। और इनको ना या वो लगाओ, क्या बोलते हैं, हाँ वो लगाओ यहाँ पे। इससे ना पहले से आंखें खराब है और ज्यादा हो जाएंगी, ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से ना डोन ऐसे होते हैं, यहाँ तक बाल आते रहते हैं
उसके बाद में ये आंख देखना बंद कर देती है, ये थोड़ा ठीक से देखती है। हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है बहन, हाँ बैठो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस होगा तो डज का। तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, पहले हमें देखना है हर। ये देखो, हर पॉजिटिव रूप भी होता है और ऑब्जेक्टिव रूप भी होता है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव रूप है। कैसे पहचाना हमने? इस हुम को देख करके। अगर यहां पे हुज होता तो इसको हम क्या समझ लेते? पॉजिटिव रूप समझ लेते ना, कंफर्म हो जाता। तो ये अब यहां पे देखना है, चाहे यूअर यानी पॉजिटिव रूप हो या ऑब्जेक्टिव रूप हो, ऑब्जेक्टिव रूप के साथ में जो भी नाउन वर्ब जो भी हो उसको यहां पे इसके साथ में इंक्लूड करना है। होम सिस्टर है ना, किसकी बहन। उसके बाद में यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग हो गया। आई को किस में बदलना है? हमें यू में। नियम लिखवा रखा है ना, आई को यू में बदलना है, और यू आ जाता तो आई में बदल देते। ठीक है, उसके बाद में नो, KNO। ठीक है ना, आप किसकी बहन को जानते हो, है ना? मैं उसकी बहन को जानता हूं, ऐसे। उसके बाद में वाट शब्द, यहां पे आंसर लिखा है कि ही रोट ए लेटर, यानी उसने एक पत्र लिखा टू हिज सिस्टर, यानी उसकी या अपनी बहन को। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आई है और यहां पे क्या है? हर है। ध्यान से समझना भैया, यहां पे आई है और यहां पे क्या है? हर। अगर यहां पे आई होता और यहां पे मी होता, या सॉरी माई होता, क्या होता? माई। आई और यहां पे माई, मैं। अब माई का मतलब यहां पे क्या है? अपनी। और यहां पे अगर पॉजिटिव रूप है हर, वैसे तो ऑब्जेक्टिव रूप है ना यहां पे, लेकिन अगर पॉजिटिव रूप होता तो हम हर को क्या बोलते हैं? उसकी, मतलब थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से यहां पे देखना है, यहां पे क्या आया है? ही आया है, और यहां पे क्या आया है? हिज आया है। ही का पॉजिटिव रूप है ना हिज, ही का पॉजिटिव रूप हिज है, तो हम समझ लेंगे कि इस हिज का मतलब क्या होगा? अपना। अगर यहां पे सी होता, क्या होता है? यहां पे सी होता और यहां पे हिज होता तो हम क्या बोलते इसको? उसके, है ना, उसकी। आ रही बात समझ में? उसका या उसकी बोलते। अगर यहां पे यू होता, यहां पे हिज होता, तो हिज का प्रयोग उसका उसकी के लिए ही करते हैं। यहां पे यू होता और यहां पे यूर होता तो यूर का प्रयोग हम किसी लिए करते हैं? अपने लिए। आ रही बात समझ में? अगर यहां पे ही होता और यहां पे यूर होता तो यूर का मतलब क्या होता? तुम्हारा। समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? पता लग रहा है? लग रहा है क्या? बहुत से बच्चों को नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है इस चीज का। जो हम समझाना चाह रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे बहुत से बच्चे, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। ध्यान से समझो, मैंने प्रोनाउन से संबंधित टेबल जब समझाई थी उस दौरान में मैंने बताया था, यहां पे आई और यहां पे माई आ रहा है सेंटेंस में, तो यहां पे माई का मतलब अपना है। मैं मेरा, या फिर मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है ना, तो अपने स्वयं के लिए माई शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर यहां पे ही होता, यहां पे माई होता तो माई का मतलब क्या होता? मेरा। आगे बात समझ में? ऐसे। तो ही रोट, ही यानी उसने, रोट ने लिखा, ए लेटर यानी एक पत्र, टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को, है ना, यानी उसने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। अब यहां पर आ रहा है वाट शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। देखो, वाट डिड ही राइट, वाट यानी क्या? डिड ही राइट यानी उसने लिखा, टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को। ही यानी उसने, रोट ए लेटर यानी उसने एक पत्र लिखा टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को। उसने अपनी बहन को पत्र लिखा, तो प्रश्न क्या बनेगा इसका? है? क्या लिखा?
व्हाट डिड ही राइट। हाँ, तो यहां पर क्या लिखा, तो एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो यहां पे क्या लिखा, तो उस शब्द को हमें गायब कर देना है। किसमें? पर्सन में गायब करेंगे ना। हमने लिख दिया यहां पे कि वाट, ठीक है, वाट तो लिखा हुआ आएगा। यहां पे रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने डिड का प्रयोग करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हमारा? ही, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। चेंज किसको करना है? आई को यू में, वी को यू में, माई अवर को यूर में, और मी और अस को यू में। बाकी को चेंज नहीं करना है, बाकी ऐसे कैसे रहेंगे। तो उसके बाद में व्हाट डिड ही राइट, क्योंकि डिड के साथ में रोट की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट टू हिज सिस्टर। ठीक है ना। गायब क्या कर दिया हमने? ए लेटर। समझ में आ गया? अब यहां पे बताया वेयर, स्थान सूचक शब्द को गायब करना है। यहां पे आई स्लीप ऑन द रूफ, यानी मैं छत पर सोता हूं। तो यहां पे कहां सोते हो, तो ऑन द रूफ को गायब कर रहे हैं ना। ऑन द रूफ की जगह क्या लिखना है? वेयर। उसके बाद में यहां पे स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तुमने किसका प्रयोग कर दिया है? डू का प्रयोग कर दिया। आई को किस बदल दिया? यू में, और स्लीप का स्लीप ले दिया। ठीक है ना। गायब क्या हो गया है? ऑन द रूफ। स्थान सूचक शब्द को हमें गायब कर देना है। अब वेहन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब समय को गायब करना है। एट 11 o'clock, इसके जगह क्या लिखना है? वेहन। वेहन स्लीप्स, और अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? डज। उसके बाद में सीता, उसके बाद में स्लीप। गायब क्या हो गया हमारा? ठीक है ना। यहां पे एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि डू डज का प्रयोग हुआ है, और डू डज का जब प्रयोग होता है तो एस या इसका प्रयोग नहीं किया जाता। वही यहां पे आंसर है कि वी वर्क हार्ड टू पास, हम कठिन मेहनत करते हैं। इसलिए करते हैं पास होने के लिए। तो वाई, वाई यानी क्यों या किस लिए, है ना। तो हमें टू पास शब्द को क्या कर देना है? गायब। तो इसके जगह क्या लिख दिया हमने? वाही। उसके बाद में डू का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू। वी को किसमें बदल दिया? यू में, वर्क हार्ड। ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम में पर्सन भी आ जाए, तो पर्सन का उत्तर भी ऐसे बनाना है। यहां पे वी वर्क हार्ड टू, ये क्या नाम है? वाही डू यू वर्क हार्ड है ना। तो आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में देखना है, यहां पे डू आया है, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपको। आ रही बात समझ में? तो ये तरीका भी आपको यूज करना है, यानी यू को किस में बदलना है? वी में। कभी कभी क्या होता है कि हम यहां से पर्सन को इंक्लूड कर देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं यहां से, और पर्सन को जो लाइन मिल गई ना, भाई टांग पूछड़ी तो पकड़ते हो तुम और लिख देते हो। अब आंसर तो आपने सही लिखा है, लेकिन पर्सन जोड़ करके जो आंसर लिखा ना वो गलत हो गया। अब हम ही आपसे पूछे, देखो ये कह रहा है कि वाही डू यू वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत क्यों करते हो? आप कठिन मेहनत क्यों करते हो? तो इसका आंसर हमने क्या लिख दिया है कि आप कठिन मेहनत इसलिए करते हो कि पास हो जाओगे। ध्यान से समझो, पर्सन बोल रहा आपसे कि आप कठिन मेहनत क्यों करते हो, तो आप आंसर क्या दे रहे हो कि आप कठिन मेहनत इसलिए करते हो पास हो जाओगे। अरे हम तो आपसे पूछ रहे हो, आप हमारे बारे में बता रहे हो। उल्टा हो गया ना। अरे उल्टा हो नहीं हुआ, उसको तो ऐसे बोलना चाहिए ना कि मैं बोल रहा हूं कि आप कठिन मेहनत क्यों करते हो, तो आप आंसर दोगे मैं कठिन मेहनत पास होने के लिए करता हूं। भाई यू को आई में बदल दिया ना हमने, और ये चेंजमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी का आंसर आप ठीक लिख दो, और ठीक ही लिखा है ना आपने, लेकिन चेंजमेंट जो करना है वो यहां पे करना है, और वो चेंजमेंट अगर नहीं किया तो आंसर पूरा क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए इसको समझना है। बाकी रिवीजन के टाइम में और गहनता से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। सभी में इसी प्रकार से है। अगला है विच। अब विच शब्द का प्रयोग हमने लिखवाया था सारणी में कि सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। चयन करना होता है ना। हाँ, दोनों में से एक चयन करना होता है। अगर मान लो सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो तो सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो। तो यहां पे फॉर सब्जेक्ट के लिए आया है कि सुमन
इज मोर ब्यूटीफुल, सुमन बहुत ज्यादा सुंदर है, ऑफ द टू गर्ल्स, यानी दो लड़कियों से, यानी सुमन दो लड़कियों से बहुत ज्यादा सुंदर है ना। तो यहां पर तुलना हुई ना, यहां पे क्या हुई है, तुलना हुई है। तो यहां पर क्वेश्चन हमें बनाना है कि कौन कौन दो लड़कियों से यानी ज्यादा सुंदर है। तो यहां पर सुमन की जगह में क्या लिख देना है, विच, विच, उसके बाद में ऑफ द टू गर्ल्स, विच ऑफ द टू गर्ल्स इज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। सुमन की जगह क्या लिख दिया हमने, विच। क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में काम करना है। किसके रूप में काम करना है, सब्जेक्ट के रूप। यहां पर बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखा है कि आई लाइक मैंगो मोस्ट, यानी मैं सबसे ज्यादा किसको पसंद करता हूं, आम को, यानी मैं आम सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो क्वेश्चन बनेगा कि आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो यहां पे मैंगो, किसको, मैंगो को। तो यहां पे देखना है विच फ्रूट, यानी जो फल है, मैंगो फल ही तो है ना, इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो चीज है, चाहे आम हो या फिर कोई दूसरी चीज, जैसे मान लो कोई कार हो, है ना, जो भी पसंद है आपको, वो उस चीज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कार होती है यहां पे, तो विच व्हीकल्स ऐसे में लिखते हैं ना, तो विच फ्रूट, उसके बाद में डू का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू, आई किस मतलब दिया, यू में, लाइक, और उसके बाद में मोस्ट। मैंगो शब्द को हमें गायब करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम विच का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। 11वां, ही वॉज क्राइंग लाउडली, अब वह कैसे चिल्ला रहा था, तरीका पूछ रहा है ना। और हाउ का मतलब क्या होता है, तरीका, है ना, तरीका बताना। तो या फिर यानी हालचाल के बारे में पूछना, लिखवाया था ना हमने कल। या फिर किसी साधन से, किस साधन से आप आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो उस चीज के लिए हम हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी ही वॉज क्राइंग लाउडली, तो कैसे चिल्ला रहा हो, जोर से चिल्ला रहा था। तो हाउ, हाउ यानी कैसे, वाज यानी था, ही वाज क्राइंग, तो लाउडली शब्द को हमें गायब करना, क्योंकि ये तरीका बताना लाउडली, जोर से, ठीक है। इस शब्द की जगह में हाउ का प्रयोग करना है। दूसरा एग्जांपल है हाउ से ही, कि ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, यानी कैसे जाता है वो विद्यालय, पैदल, पैदल जाता है ना। अब यहाँ पे हाउ डज, अब डज का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, तो हमने डज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में ही, उसके बाद में डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किया, एस या ईएस नहीं लगता, तुमने गो लिख दिया। उसके बाद में टू और स्कूल, ठीक है। हाउ मनी और हाउ मच में हमने कल भी अंतर आपको समझाया था कि हाउ मनी से काउंटिंग का पता लगता है, अर्थात हम गिन सकते हैं, और हाउ मच में हम गिन नहीं सकते, मात्रा का पता लगता है। तो यहां पे लिखा है कि आई सोल्ड 10 स्कूटर्स यस्टरडे, यानी मैंने कल कितने स्कूटर बेच दिए, 10। तो कितने बेचे, हाउ मेनी स्कूटर्स डिड यू सेल यस्टरडे, तो हाउ मेनी शब्द लगा दिया, उसके बाद में स्कूटर्स, ये शब्द इंक्लूड करना में, यानी 10 शब्द की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाउ मेनी, उसके बाद में स्कूटर्स, उसके बाद में डिड, डिड का प्रयोग क्यों किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, यानी सेल की, तो डिड। उसके बाद में आई किस बदल दिया, यू में। अब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेल। उसके बाद में यस्टरडे। ही ड्रंक, ड्रंक यानी पीना, 2 लीटर मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह में कितने लीटर दूध पीता है, यानी कितना लीटर दूध पिया, 2 लीटर। तो हाउ मच मिल्क, तो ये हमें जोड़ना है, हाउ मच मिल्क, ठीक है ना। हाउ मच मिल्क डिड की वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड, उसके बाद में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक की ड्रिंक होती है इन द मॉर्निंग। अब लास्ट है हमारा हाउ लॉन्ग। यहां पे बताया कि ही वाज ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, यानी ही यानी वह, वाज यानी था, ऑन द सरफेस फॉर ए मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए वो क्या था, दुखी, ऑन द सरफेस। तो यहां पर हाउ लॉन्ग यानी कितना, तो हमने यहां पर कौन से शब्द को गायब करना है, मोमेंट, कौन शब्द को गायब करना है, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए,
कितने समय के लिए, समय पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, समय। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग, उसके बाद में वाज, उसके बाद में ही, उसके बाद में ऑन द सरफेस, सामना, कितने समय के लिए सामना कर रहा था, है ना। उतार लो।